हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग से रिलेटेड 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड द मार्केटिंग फिलॉसफीज। ये सब हमने कवर अप ऑलरेडी कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी वॉच कर लीजिए, ताकि पूरा का पूरा मार्केटिंग, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे पढ़ने वाले टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड द स्टूडेंट्स गेट बेनिफिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन से। मार्केटिंग इज द पैक ऑफ 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था, इनको हम कहते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। और इन चारों पीस का जो मिक्सचर है, इन चारों पीस का जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स बच्चों एक पैक होता है, एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल बुके की तरह होता है। द बुके ऑफ वेरियस फ्लावर्स दैट अ मार्केटर और द सेलर ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स। बुके में मार्केटर क्या करता है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करता है, डिफरेंट साइजेस, वैरायटीज, कलर्स, यूटिलिटीज के साथ, और एक ऐसे प्राइस पे ऑफर करता है जो कि अफोर्डेबल हो और जो कस्टमर पे करने के लिए तैयार हो जाए फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विस ही इज गोइंग टू गेट। और मार्केटर जो है बहुत सारे एफर्ट्स करता है टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स एंड टू कन्विंस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। उसके लिए उसको बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और वो प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ द कस्टमर्स अवेलेबल करवाता है। तो मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले कर लेते हैं, उनके बारे में शॉर्टली हम समझ लेते हैं, और उसके बाद हर पी को हम सेपरेटली भी स्टडी करेंगे। So what are the 4 elements of marketing mix? Product mix, price mix, place mix and promotion mix. Product mix involves planning, developing and producing right type of products and services to be marketed by the firm or by the seller. It is related to the decisions concerned with the varieties of the product quality, the features of the product, packaging of the product, product's brand name, size of the product, labeling of the product. तो इतनी सारी चीजें, जो कोई भी प्रोडक्ट के माइन्यूटेस्ट एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स मार्केटर को प्रोवाइड करने हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाएगी, उसका क्या ब्रांड नेम डिसाइड किया जाएगा, प्रोडक्ट साइज के हिसाब से या प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से उसका लेबल कैसा होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट मिक्स के पार्ट होते हैं, और इसमें हमें बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये तीनों अभी अलग से सेपरेटली पढ़ने हैं, जिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। सेकेंड एलिमेंट होता है प्रोडक्ट मिक्स का, द प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में क्या क्या कवर अप होता है? ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द प्राइस टू बी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जो सेलर को दिमाग में रखने होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करता है कि प्राइस सेटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। प्राइस जो है वो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी डिपेंडेंट होता है, और बहुत सारे अदर ओवरहेड कॉस्ट जो होते हैं, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जनरेट करने में खर्च होते हैं, उन सारे फैक्टर्स पे एक प्रोडक्ट का प्राइस तय किया जाता है। और ऐसा प्राइस तय किया जाता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके सेलर को, और कस्टमर्स के लिए भी वो वैल्यू प्रोवाइड करे दैट द कस्टमर इज रेडी टू पे दैट प्राइस। और प्राइस मिक्स जो है वो एक तरह से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि ये रेवेन्यूज से रिलेटेड है। बाकी के जो तीनों एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, इन एलिमेंट्स में सेलर या मार्केटियर का खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में, उसका ब्रांड नेम डिसाइड करने में, उसकी पैकेजिंग में, उसकी लेबलिंग में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट के प्रमोशन में। So the rest of the 3 elements of the marketing mix,
they are related to expenses. So it is only the price mix that is related to the revenues. इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस मिक्स जो है वो मोस्ट रेलेवेंट एलिमेंट है, कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि इससे रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ये सब डिटरमाइन होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है. Let's move on to the third component of the marketing mix, that is the place mix, जिसको हम physical distribution भी कहते हैं. The physical distribution of goods from producers to the consumers through the means of transport, storage, warehousing, inventory control, and these are all the components of the place mix. तो जो physical distribution है उसमें क्या क्या aspects cover up होते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को अवेलेबल कराया जाए, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं इन बिटवीन, वो सारी प्लेस मिक्स का ही पार्ट होती हैं कि प्रोडक्ट को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या उसको कैसे स्टोर किया जाएगा जब तक कि उसकी डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती. वेयर हाउसिंग जो है वो स्टोरेज से थोड़ा सा बड़ा कंपोनेंट होता है. स्टोरेज में तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को रखने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन वेयर हाउसिंग में टू कीप द प्रोडक्ट सेफली ऑल्सो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है. प्रोडक्ट के शेप नेचर के हिसाब से उसी तरह के वेयर हाउसेस जो हैं वो बनवाए जाते हैं. फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, सेलर को पूरा पूरा स्टॉक जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ता है कि कितना स्टॉक जो है एडवांस में डिमांड हो सकता है, उसके स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ्रॉम द टाइम द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर डिमांडेड बाय द कस्टमर, उसके बीच में जो भी सर्विसेज होती हैं ताकि प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को कन्वीनियंटली राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में राइट प्लेस पे कस्टमर्स तक पहुंचा दिया जाए, इस तरह के जो भी डिसीजंस होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द प्लेस मिक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रमोशन मिक्स. हमने मार्केटिंग फिलोसफी में ये देखा कि प्रोडक्ट की प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, अफोर्डेबल प्राइजेस पे भी अवेलेबल हो, लेकिन जब तक हम कस्टमर्स को कन्विंस नहीं करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ही दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से बेहतर है, तब तक हम अपनी डिमांड और रेवेन्यूज को बढ़ा नहीं सकते. तो इसीलिए प्रमोशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट रेफर्स टू ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज एम्ड एट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स, और जब वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा. इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन. तो बच्चों ये जो 4 P's हैं ये कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, और हर एक कंपोनेंट के सब कंपोनेंट्स हैं. प्रोडक्ट मिक्स के सब कंपोनेंट्स हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. प्राइस मिक्स के सब कंपोनेंट्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्लेस मिक्स के जो सब कंपोनेंट्स हैं वो हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. टोटल इसके 5 कंपोनेंट्स हैं जो हम सेपरेटली बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम प्लेस मिक्स करेंगे. और प्रमोशन मिक्स के सब कंपोनेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन. तो अगर आपको मार्केटिंग मिक्स पे क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन और उसके सब कंपोनेंट्स ये समझ में आनी चाहिए. और अगर सेपरेट किसी पर्टिकुलर मिक्स पे क्वेश्चन आता है अलग से, प्रोडक्ट मिक्स पे, प्राइस मिक्स पे, प्लेस मिक्स पे, प्रमोशन मिक्स पे, तो जब हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे. शुरू करते हैं. सबसे पहला एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है. प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग that can be offered to a buyer to satisfy his needs and wants. तो कोई भी चीज जो एक सेलर कस्टमर्स को ऑफर करता है जिससे उसकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. और उससे किस तरह की नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए कस्टमर्स की? फिजिकल नीड्स एज वेल एज द साइकोलॉजिकल नीड्स. दोनों तरह की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करे, देन ओनली इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. एक और डेफिनेशन देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बाय फिलिप कोटलर. अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ एनीथिंग. बंडल ऑफ यूटिलिटीज कहा जाता है बेसिकली. अ बंडल ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, use or consumption that satisfy the want or the need of the customer
it includes the physical object, it includes the services, it includes the places, it includes the organizations and the ideas. ये सारी चीजें वो हैं that can be marketed. तो सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस यही दो चीजें जो हैं वो मार्केट नहीं होती हैं. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अलावा प्लेसेस कैन बी मार्केटेड, ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मार्केटेड, आइडियाज कैन बी मार्केटेड, इवेंट्स कैन बी मार्केटेड, एक्सपीरियंसेस can be marketed. So anything that can be marketed that comes under the definition of the product. So anything that is offered to a customer for the attention of the customer, for its acquisition by the customer, for the consumption by the customer, that anything comes under the category of the product. अब जब प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई है तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं और जो आइडेंटिटी होती है, जो नेम होता है प्रोडक्ट का, वो कहलाता है उसका ब्रांड नेम. सो अ ब्रांड इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस ऑफ अ बिजनेसमैन. और ये जो आइडेंटिटी है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द नेम, इट कैन बी एनी साइन, इट कैन बी एनी सिंबल, इट कैन बी एनी कलर कॉम्बिनेशन, इट कैन बी एनी स्लोगन. And the process of giving that name or a sign or a symbol or a color combination or a slogan to a product is called branding. तो जैसे आपके और हमारे नाम होते हैं, इसी तरह हर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक खास नाम देते हैं और उस नाम देने के प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रांडिंग. ब्रांडिंग से रिलेटेड हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेरिक नेम क्या है. तो जेनेरिक नेम का मतलब होता है प्रोडक्ट की कैटेगरी. जैसे मोबाइल फोन्स हो गए तो ये उसका जेनेरिक नेम हो गया. लेकिन अगर सैमसंग का मोबाइल है या लिनोवो का मोबाइल है या एप्पल का मोबाइल है तो ये उसके स्पेसिफिक नेम हो गए, ये उसके ब्रांड नेम हो गए. तो ब्रांड नेम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का स्पेसिफिक नेम या आइडेंटिटी. और जब उस ब्रांड नेम को रजिस्टर करवा लिया जाता है तो वो बन जाता है ब्रांड मार्क या हम उसको कहते हैं ट्रेड मार्क. तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू ब्रांडिंग ये आपको बहुत अच्छे से इंडिविजुअली समझ में आनी चाहिए कि ब्रांड का मतलब होता है कोई भी नाम, कोई भी टर्म, कोई भी लोगो, कोई भी डिजाइन, कोई भी सिंबल जो कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है. और ब्रांड का वो पार्ट जिसको आसानी से बोला जा सकता है उसको हम कहते हैं ब्रांड नेम. और ब्रांड का वो पार्ट जिसको बोला नहीं जा सकता पर उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, विजुअल्स के फॉर्म में होता है, सिंबल्स के फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं ब्रांड मार्क. जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई वर्ड नहीं है, ये एप्पल का ब्रांड मार्क है. और जो पार्ट हम बोल सकते हैं जैसे फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, कोटेक हो गया, तो ये सारे ब्रांड नेम्स हैं. नाइकी में आप देख सकते हैं कि ब्रांड नेम भी है और ये इसका ब्रांड मार्क भी है. एंड दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच गिव्स लीगल प्रोटेक्शन, मतलब जब उसको रजिस्टर करा लिया जाता है कि इस नाम को या इस सिंबल को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क. तो आपको ये चारों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ब्रांड का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर वो नेम के फॉर्म में है तो वो ब्रांड नेम हो गया, अगर वो सिंबल के फॉर्म में है तो वो ब्रांड मार्क हो गया और जब उसको रजिस्टर कराया जाता है तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क. अब एक बेसिक फंक्शन तो हमने ब्रांडिंग का देख लिया कि ब्रांडिंग से जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिफरेंट सेलर्स के प्रोडक्ट्स को बायर आइडेंटिफाई कर पाता है. तो मेन फंक्शन ब्रांडिंग का क्या है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. लेकिन उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग के और भी फंक्शंस हैं जिनको एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग बताई गई है या हम कह सकते हैं नीड फॉर ब्रांडिंग बताई गई है कि ब्रांडिंग क्यों की जाती है. तो सबसे पहला तो जो मैंने आपको अभी बताया कि इट enables product differentiation. It helps the firm to distinguish its products and services from the products and services of the competitors. लेकिन सिर्फ यही एक फंक्शन नहीं है ब्रांडिंग का. उसके अलावा देखिए कि ब्रांडिंग की हेल्प से प्रमोशन भी ऑटोमेटिकली हो जाती है. कुछ ब्रांड्स तो इतनी फेमस हो जाती हैं कि वो ऑटोमेटिक पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग का काम करती हैं.
So branding acts as an advertisement for the products. Once the brand captures the market, the advertising becomes more effective. तो जो पॉपुलर ब्रांड्स होती हैं, जो ब्रांड्स वेल नोन होती हैं, जिनकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट्स होती हैं, तो वो प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के काम आती हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स तो लोगों के लिए स्टेटस सिंबल्स बन गए हैं। So another function or the benefit of the branding that it helps in promotion or advertising of the product. के अलावा अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट अलग अलग प्राइजेस पर बेचे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि अनदर फंक्शन और एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग इज डिफरेंशियल प्राइसिंग. Branding enables the firm to charge higher prices for the products than the competitors, because once the customer starts to like the product, they start to demand the product. He becomes habitual to it and does not mind paying even a higher prices. तो जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं वो हायर प्राइसेस जो है वो डिमांड कर सकते हैं कस्टमर्स से, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ब्रांड लॉयल्टी मार्केट में क्रिएट हो चुकी है। तो इसीलिए कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे वो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा भी दें। तो ब्रांडिंग जो है वो डिफरेंशियल प्राइसिंग चार्ज करने में भी मार्केटर की हेल्प करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ईज इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट. अगर सेम ब्रांड कोई नए प्रोडक्ट को या अपने किसी ओल्ड प्रोडक्ट में कोई नए फीचर्स ऐड करके इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, तो उस इंट्रोडक्शन में उसे कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि उसकी ब्रांड, उसका नेम जो है वो ऑलरेडी नोन है, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की ब्रांडेड कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अब मार्केट में नया आता है, तो उसे इंट्रोड्यूस करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसको बहुत ही आसानी से स्टार्ट मिल जाता है। तो ये सारे फंक्शंस आप ब्रांडिंग के याद कर लेंगे। आई थिंक दीज फंक्शंस आर वेरी मच क्लियर टू यू कि ब्रांडिंग की मदद से एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो जाता है। प्रोडक्ट की प्रमोशन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, ऑल दिस बिकम्स वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग। और ये सारे तो एडवांटेजेस हैं ब्रांडिंग के फॉर द सेलर, फॉर द मार्केटर। ब्रांडिंग जो है वो कस्टमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। वो कैसे होती है? लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग फॉर द कस्टमर्स. इट हेल्प्स इन द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. डेफिनेटली हम नाम से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और जो अच्छी ब्रांड्स होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो कस्टमर्स को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने में क्वालिटी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ब्रांड्स इतनी फेमस होती हैं कि उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को खरीद कर या उनकी सर्विसेज को हायर करके कस्टमर्स अपना स्टेटस अच्छा मानते हैं, और वो एक उनको स्टेटस सिंबल देता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग टू द कस्टमर्स एज वेल। ब्रांड नेम डिसाइड करने के बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट डिसीजन अंडर द प्रोडक्ट में किसी भी मार्केटर को लेना होता है, वो होता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड। Packaging is defined as an act of designing and producing an appropriate container or the wrapper for the product. तो जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है सेलर को, उस प्रोडक्ट को कैसे पैक किया जाएगा, उसका कंटेनर कैसा होगा, उसका रैपर कैसा होगा, उसको डिजाइन करना और उसको उसी हिसाब से प्रोड्यूस करके उसमें प्रोडक्ट को पैक करना, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। तो पैकेज का मतलब हो गया कि जो भी कोई रैपर होता है या बैग होता है या कंटेनर होता है जिसमें प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें इस पैकेज को डिजाइन किया जाता है, फिर उस पैकेज को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसमें प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द पैकेजिंग। अब देख लेते हैं कि पैकेजिंग क्यों की जाती है। तो जो बेसिक फंक्शन होता है पैकेजिंग का, वो डेफिनेटली प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होता है। प्रोडक्ट के पैकेट्स पे भी प्रोडक्ट का नाम लिखा जाता है, जो भी ब्रांड नेम उसका होता है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग. Firms develop packages with the unique colors, shapes, sizes, designs, etc. So the consumers are able to identify and recognize the products among the others. तो प्रोडक्ट के पैकेज से भी, नाम से तो प्रोडक्ट को हम पहचानते ही हैं, लेकिन प्रोडक्ट के पैकेज से, उसके कलर से, उसके साइज से भी कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट को पहचान जाते हैं। तो पैकेजिंग जो है वो भी आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, लेकिन बेसिक फंक्शन पैकेजिंग का होता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन. Packaging protects the contents of the product from spoilage, climate effect, leakage, pilferage, etc.
the kind of protection that is required during storage, during distribution, during transportation. तो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, उसको बहुत सारा लंबा सफर तय करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है। इस सारी स्टेजेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट के स्पॉइलेज के, लीकेज के, उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। तो उसको खराब होने से बचाना, उसको अच्छे फॉर्म में कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम वो किसके थ्रू किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। तो जो बेसिक फंक्शन होता है पैकेजिंग का वो होता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, और उसी पैकेजेस से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट की प्रमोशन का काम होता है वो भी पैकेजिंग के थ्रू ही किया जाता है। पैकेट्स को अट्रैक्टिव बनाकर, उनको अच्छे अच्छे कलर्स में पैक करके, अच्छे अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके सेलर्स उसको प्रमोट भी करते हैं। आप देखते हैं ना, किसी का बर्थडे आता है तो किसी भी गिफ्ट आइटम को हम कितने अच्छे से गिफ्ट रैप में पैक करते हैं और वो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सेलर क्या करता है कि जो डिजाइन्स डेवलप करता है पैकेजेस के, वो बहुत अट्रैक्टिव डिजाइन्स, अट्रैक्टिव मटेरियल्स, इस तरह की पैकेजिंग से सेलर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की भी कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पैकेजिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ साइलेंट सेल्समैन। मतलब वो पैकेज कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो एक सेल्समैन का काम करता है प्रोडक्ट की प्रमोशन में। क्योंकि वो कस्टमर्स को पर्सुएट करता है, कन्विंस करता है, इतना अट्रैक्टिव पैकेज देख के कस्टमर रुक नहीं पाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने से। तो इसीलिए जो पैकेजिंग है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, इजी हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंस का काम भी पैकेजिंग करता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स के पैकेजेस होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, जो रैपर्स होते हैं, उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसके साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से कस्टमर आसानी से उस प्रोडक्ट को अपने घर तक ले जाए। तो कन्वीनियंस इज अनदर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। तो बेसिक फंक्शन पैकेजिंग का हो गया प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन। उसके अलावा पैकेजिंग से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है, उसके अलावा उसको प्रमोट करने में हेल्प मिलती है सेलर को, और कस्टमर्स के लिए पैकेजिंग जो है वो कन्वीनियंटली हैंडलिंग में काम आती है। अब जो मैंने आपको बताया कि बेसिक फंक्शन पैकेजिंग का होता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, तो उस प्रोटेक्शन के लिए कितनी लेयर्स ऑफ पैकेजिंग जो है वो सेलर को करनी पड़ती है। लेट्स लर्न अबाउट दीज लेयर्स। These layers are called the levels of packaging. यहाँ पर 3 levels of packaging की बात हो रही है। सबसे पहला लेवल होता है प्राइमरी पैकेजिंग या प्राइमरी पैकेज। दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट। जिस कंटेनर या जिस रैपर में प्रोडक्ट को सबसे पहले रखा जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पॉन्ड्स की क्रीम है, ये एक पॉन्ड्स के प्लास्टिक कंटेनर में है। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट का कंटेनर होता है या रैपर होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेज। उसके अलावा कोई अगर एडिशनल लेयर चाहिए होती है उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो जो एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेज। जैसे आप देख सकते हैं कि जो पॉन्ड्स का प्लास्टिक बॉक्स था उसको किसमें रख दिया है? एक कार्डबोर्ड बॉक्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। जब प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, या उसको स्टोर हाउसेस में रखा जाता है, तो उसको सेकेंडरी पैकेजेस में नहीं रखा जा सकता। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैकेजिंग करनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉन्ड्स के जो बॉक्सेस हैं वो एक कार्टन में रख दिए गए। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जिसकी जरूरत जब पड़ती है जब प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है या उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है इसको तो ज़्यादा कस्टमर रिमूव कर देते हैं, लेकिन प्राइमरी पैकेजिंग में प्रोडक्ट जो है वो रखा रहता है, और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग को भी रिमूव कर दिया जाता है बाय द रिटेलर और बाय द कस्टमर, और फाइनली प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी पैकेजिंग में ही लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने दो कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट मिक्स के डिस्कस कर लिए हैं, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। लेट्स डिस्कस द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज द लेबलिंग। जितने भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं डेफिनेटली उसका एक लेबल होता है जिसमें प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशंस और उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ उस लेबल पे प्रोवाइड किया जाता है।
तो लेबल का क्या मतलब होता है? लेबल का मतलब होता है कोई भी सिंपल टैग जो प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड होता है, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, ये सब कुछ उसके पैकेज पे लिखा होता है, उसके लेबल पे लिखा होता है। सो लेबलिंग कौन सा प्रोसेस हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल फॉर द प्रोडक्ट। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जनरली हर लेबल पे देखने को मिल जाती हैं, प्रोडक्ट का नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, maximum retail price, ingredients used in the product. So these are the informations that are provided on the label of the product, and the process of designing the label of the product is called labeling. Now let's learn what are the functions of labeling. Number one, the basic function of labeling, the most important function of labeling is describing the product. क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जो कोई भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको लेबल के ऊपर ही मेंशन किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट के लेबल से प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में पता लगता है. So it helps the customer to know how to use the product, what are the precautions for using the product, what is the manufacturing date, कब तक उस प्रोडक्ट्स को सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हर कस्टमर को चाहिए होती हैं, जिसके बिना वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा. तो सबसे बेसिक फंक्शन होता है लेबलिंग का कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना टू द कस्टमर्स. उसके अलावा जो अदर फंक्शंस हैं वो लेबलिंग के, वो क्या हैं? आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, क्योंकि लेबल से ही हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, उसके कलर से, उसके डिजाइन से, उसके शेप से. देन द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब छोटे, बड़े, हल्के, भारी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. देन लेबलिंग ऑल्सो हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑफर्स होते हैं, 10% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री, ये सारे ऑफर्स जो है वो प्रोडक्ट के लेबल पे ही मेंशन होते हैं. इसीलिए लेबल प्रोडक्ट की प्रमोशन में भी हेल्पफुल होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. कुछ ऐसी लॉफुल इंफॉर्मेशंस होती हैं, कंपल्सरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो लेबल ऑफ द प्रोडक्ट पे प्रोवाइड करना नेसेसरी होती हैं. तो उस तरह की इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करना, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ लेबलिंग. So one of the important function of labeling is also that the label provides the information or any type of a warnings that are compulsory to be provided as per the law. जैसे सिगरेट के पैकेट्स पे लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या बच्चों के जो मिल्क पाउडर पे लिखा होता है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन. तो इस तरह की जो वार्निंग्स हैं या इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कस्टमर्स तक प्रोवाइड करना लॉ कंपल्सरी कर देता है. तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस भी लेबल के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती हैं. So we have discussed the three major components of the product mix, that is branding, packaging and labeling. तीनों कंपोनेंट्स जो हैं इनके बेसिक बेसिक जो फंक्शंस हैं, ब्रांडिंग का है आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग का है प्रोटेक्शन और लेबलिंग का है इंफॉर्मेशन. लेकिन इसके अलावा भी ये अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो सब हमने डिस्कस कर लिए. तो एक मार्केटर जब किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है, उसको इन तीनों कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ब्रांडिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड एंड लेबलिंग से रिलेटेड. और ये तीनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो मार्केटर के लिए भी एज वेल एज कस्टमर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द मार्केटिंग मिक्स, 4 elements of the marketing mix and the 3 elements of the product mix. So that's all for today. See you next time with the discussion of another element of the marketing mix, that is the price and the factors affecting price. Till then, goodbye, stay healthy and connected.